इमेजिन करो तुम रशिया में हो और तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें एक मस्जिद मिलती है जिसमें तुम नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हो, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि वो मस्जिद नहीं बल्कि चर्च है। लेकिन चर्च तो हमेशा ऐसे नहीं होते, तो रशिया में ये चर्च ऐसे क्यों दिखते हैं? और ये इतना बड़ा मसला है कि रशिया और वेस्ट दोनों क्रिश्चियंस होने के बाद भी आज तक एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस्लाम जब इस दुनिया में आया तो मुसलमानों के पास पैसे नहीं थे और मुसलमानों की बिल्डिंग्स एकदम सादा हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह कर लिया और इनका सारा खजाना मुसलमानों को मिल गया। तो सिर्फ 50 साल बाद मुसलमानों का एक बहुत ही ताकतवर बादशाह जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान था, उसने पहली दफा जेरूशलम में ये बिल्डिंग बनाई, डोम ऑफ द रॉक। और ये डोम ऑफ द रॉक इसलिए बनाया गया था क्योंकि 100 साल पहले क्रिश्चियंस ने दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम था हाया सोफिया। उसी से इंस्पायर होकर मुसलमानों ने जेरूशलम में मस्जिद अक्सा के पास डोम ऑफ द रॉक बनाया और यहाँ से इस्लाम में डोम्स बनाने का कल्चर शुरू हो गया। और मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा भी एक सादा सी बिल्डिंग थी, लेकिन उसे उमर बिन अब्दुल अजीज ने 5 तरफ की दीवारों से घेर कर बनाया था ताकि मुसलमान इसको भी काबा समझकर इसका भी तवाफ शुरू ना कर दें। लेकिन इसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है, तो ये किसने बनाया? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद एक सुल्तान ने ये गुंबद बनवाया था जिसका कलर ब्राउन और गोल्डन था। लेकिन ये हरा गुंबद उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह ने बनवाया था और ये आज भी बिल्कुल वैसा ही मौजूद है। आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर हर तरफ फैल चुकी थी, तो उसके बादशाह ने सोचा कि क्यों ना हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो एक का नाम रखा वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक का नाम रखा ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जिस तरह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल इस्तांबुल था और वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल रोम था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर एशिया के कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी और वेस्टर्न रोमन एम्पायर यूरोप की तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो धीरे धीरे इन दोनों में कल्चरल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और इन दोनों एम्पायर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों एम्पायर्स में इतनी लड़ाई हुई कि आखिरकार इनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी भी 2 हिस्सों में बट गया। जैसे आज मुसलमानों में शिया और सुन्नी हैं, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर कैथोलिक्स बने जिसमें पोप की हर बात को माना जाता है और पोप सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर ऑर्थोडॉक्स यानी पुरानी क्रिश्चियनिटी को मानते रहे। इतनी लड़ाइयां होने के बाद भी ये एक दूसरे को भाई मानते थे। लेकिन आज से 1000 साल पहले रोम के एक पोप ने इस्तांबुल एक खत भेजा और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के हेड से कहा कि आज के बाद तुम जानो अपना रिलीजन और हम जाने अपना रिलीजन। उस खत के बाद ये दोनों साइड्स इतने ज्यादा डिवाइड हो गए कि आज तक ये एक नहीं हो सके। और आज भी इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली देखा जा सकता है कि वेस्ट का चर्च ऐसा होता है और ईस्ट का चर्च हमेशा मस्जिदों की तरह होता है और पोप हमेशा क्लीन सेव होता है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स हमेशा क्रिश्चियनिटी की बड़े मुसलमानों की तरह रहते हैं। लेकिन ये तो तुर्की और इस्तांबुल की स्टोरी है, इसमें रशिया का क्या ताल्लुक है? असल में मुसलमान हमेशा कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 21 साल के सुल्तान मेहमद फातेह ने फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया और उसका नाम इस्लाम्बुल रखा। और क्रिश्चियंस को फुल आजादी थी कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि पोप उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और पोप ने उनको मारने का प्लान बनाया हुआ था। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था नॉर्थ रशिया, और वो सब रशिया की तरफ आ गए और मॉस्को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का कैपिटल बन गया। और आज भी रशिया और अमेरिका के दरमियान वही लड़ाई जारी है। हालांकि इनका कलर और रिलीजन सब सेम है, लेकिन तब भी एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जिस कॉन्स्टेंटिनोपल को सारे मुसलमान फतह नहीं कर पाए, उसको सिर्फ 21 साल के सुल्तान मेहमद फातेह ने कैसे फतह किया? अल्लाहु अकबर! और ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब्सक्राइब।